बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास साइंस ग्रुप के लिए जी गेस है ये बेटा। जो आपके लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ इतना आसान तरीन है कि आप चंद घंटों के अंदर जो है ना वो पास मार्किंग नहीं बल्कि अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं अगर आप इसको मुकम्मल तौर पर इसको फॉलो करते हैं। तो जी चलें फिर देखते हैं जी बेटा, ये है जी आपका पासिंग फार्मूला, यानी कि ये उन बच्चों के लिए है ख़ास तौर पर जिन्होंने पूरा साल मेहनत नहीं की, आवारागर्दियाँ करते रहे, ठीक है, तो आखिर पे वो चाह रहे हैं जी कि हम पास हो जाएं कम से कम। तो बेटा ये बिल्कुल ये इसको जो है ना ज़हीन बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहली बात है कि रियाजी पास करने का नहायत आसान फार्मूला। इसके लिए आपने करना क्या होगा, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि तमाम यूनिट के आखिर पर जो MCQs दिए गए हैं ना बेटा, उसी में से आपके मुकम्मल MCQs आएंगे जी, ठीक है। एक MCQs भी बाहर से नहीं आएगा। इट मीन्स कि आपके ये 15 नंबर कन्फर्म है, ये आपकी पॉकेट के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद यानी कि पासिंग मार्क जो है वो 75, टोटल नंबर जो है वो बेटा आपके हैं 75 इसमें से है जी, ठीक है। और पासिंग मार्क्स जो हैं वो आपको चाहिए 25, ठीक है। तो 25 नंबर आपको सिर्फ चाहिए जी पासिंग के लिए। लिहाजा 25 नंबर के लिए बेटा आप लोग क्या करें, थोड़ी सी मेहनत है आप लोगों की। ये 25 मार्क्स कोई मुश्किल नहीं है जी। करें क्या जी, सबसे पहले तमाम यूनिट के आखिर पर जो MCQs दिए गए हैं अच्छी तरह से उनको याद कर लें जी, ठीक है, 15 नंबर के वो जी। उसके बाद आखिर में दी गई तमाम तारीफ़ें यानी कि किताब के आखिर पे दी गई हैं उनको तारीफ़ों को कर लें, या जो चैप्टर्स के अंदर दी गई जैसे पहला चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से एक दो डेफिनेशन लाजमी आती हैं जी। उसके बाद जो आपका जो चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 7 में से भी वो तारीफ़ें लाजमी तौर पर देता है जी। अच्छा, तो ये अगर आप लोग तारीफ़ें कर लेते हैं तो फिर भी आप जी 16 नंबर आपके कन्फर्म है जी इसमें से भी। फिर है चैप्टर नंबर 12 या 16 के, यानी कि इसमें अगर आप 12 के करते हैं, बाब नंबर 12 उसके तमाम मसले कर लें तो 8 नंबर का डायरेक्ट मसला आपका आएगा जी, ठीक होगी बात। यानी कि ये सिर्फ आप इतनी सी मेहनत से आप लोग पास हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कुछ और बेहतर हो जाए तो फिर बेटा आप लोग क्या करें कि लॉन्ग सवाल जो है ना वो आप लोगों का 1.6 मशक है आपकी उसमें से, और 3.4 मशक, 2.4 मशक, इन 3 मशकों को आप लोग अच्छी तरह से कर लें तो इंशाल्लाह आपका एक सवाल जो है वो भी अटैम्प्ट हो जाएगा जी, कंप्लीट 8 नंबर आपके ये भी हो जाएगी। इट मीन्स कि अगर इसको कैलकुलेट करें तो आपके 47 यानी कि 47 नंबर बनते हैं जी, ठीक है जी। अगर इसके अलावा आप चाहते हैं कि जी हम अच्छे नंबर मज़ीद ले लें तो फिर बेटा आप लोग क्या करें कि कुछ अहम तरीन मशक़ें इन्हीं में से सवालात आपके आएंगे जी इस एग्ज़ाम के अंदर। आप इसी को फॉलो कर लें, इसी के ऊपर आप लोग अमल कर लें तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो बेटा उसमें क्या करेंगे जी, अच्छा जिसको मैंने ये दायरा लगाया हुआ है ना, ये ख़ास तौर पर इन एक्सरसाइज को करना है जी। इनमें से सवालात मरूज़ी में भी, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी ये आने वाले चांसेस हैं। 1.3 मशक है, इसको आप लोग स्पेशली कर लीजिएगा, और इसका ख़ास तौर पर जो सवाल नंबर 3 है उसको लाजमी देखें। 1.4 मशक है, 1.5 मशक है, 1.6 मशक को तो आपने छोड़ना नहीं है। इसके दोनों तरीके से, ग्रामर के रूल से भी और इन्वर्स मेथड माकूस के तरीके से भी, ग्रामर का तरीका, माकूस तरीका, इन्वर्स तरीका, बातें की है जी, ठीक है। उसके बाद है 2.3, 2.4, 2.6, 3.1 मशक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। 3 लॉगरिथम वाला चैप्टर है जी। 3.2, 3.4 में से तो 100% आपका एक सवाल आएगा जी, ठीक है जी, ये लाजमी करें। 4.2 है, 4.3 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 4.4 एक्सरसाइज, 5.4 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6.3 को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना जी, लाइटली नहीं लेना। 7.2 है, 7.3 है, 7.3 है। फिर ख़ास तौर पर भाई आपने 8.1 मशक जो है इसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा ज़रा। फिर है बाब नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 आपका, इसकी तमाम तारीफ़ें करनी है आपने, छोड़ना नहीं है। और चैप्टर नंबर 11 की, 11 की, 10 और 11 की तारीफ़ें आप लोग अच्छी तरह से कर लेना चाहिए।
इसके बाद है जी चैप्टर नंबर 12 जी, 12, चैप्टर नंबर 12। ये मसले आप लोग कर लें, इसी के मसले आप लोग कंप्लीट कर लें तो एक मसला आपका 100% आ जाएगा। यानी कि आपने जो 3 सवालात करने होंगे लॉन्ग के अंदर, तो उसमें बेटा क्या करेंगे कि एक आपका मसला आ जाएगा, ये लाजमी करना होता है। बाकी के आपने 2 सवालात करने होते हैं। 24 नंबर का आपका ये लॉन्ग हिस्सा जो है वो होगा जी। उसके बाद है जी 2 एक्सरसाइजें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 17.1 यानी कि 17.1 इसमें से मुख्तसर सवालात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं इंपॉर्टेंट बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से एक सवाल 100% आएगा। इसके बाद है ये 17.2, इसमें जी लॉन्ग क्वेश्चन आपका लाजमी तौर पर आएगा जी। ठीक है बेटा, तो ये एक छोटा सा मैंने आपको टिप दी है, तो इंशाल्लाह अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह गारंटेड बात है कि आप जो है पास नहीं बल्कि गुड मार्क्स ले सकते हैं जी। ठीक हो गया बेटा, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में भी और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।